स्टार्ट हो गया क्लास? ठीक है, ध्यान देना। एक चैप्टर, इसका नाम क्या है? सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है? एक बिजनेस चलाने के लिए क्या लगता है? पैसा लगता है। तो बट इसमें फाइनेंस का मतलब यही हो गया कि ऐसा कौन कौन सा रिसोर्सेस है, सोर्स है, जिसके थ्रू हम बिजनेस का पैसा ला सकते हैं, जुगाड़ कर सकते हैं, ऐसे कुछ है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, तो क्या सोर्सेस है बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए? ठीक है, बिजनेस में ना मनी को ब्लड माना जाता है कि पैसा अगर नहीं तो बिजनेस चल ही नहीं सकता। ठीक है, बहुत बड़ा तुम्हारा बिजनेस का आइडिया, बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस का आइडिया। ठीक है, तुम्हारा आइडिया कि प्लेन का बिजनेस करके हम बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं, पर साइकिल चलाते हो, पैसा नहीं है, तो दिमाग का कोई यूज नहीं है। दिमाग के साथ साथ क्या चाहिए? अगर देखा है तो मेन मैटर दिमाग भी नहीं करता, पैसे ही करता है। तो हिंदुस्तान में करोड़ आदमी घुस रहे, बहुत दिमाग है, बिजनेस कैसे क्या कर सकते हो, फाइनेंस नहीं मिलता है बोल करके ये लोग बिजनेस आगे अपना नहीं बढ़ा सकता है। तो कोई बिजनेस को चलाने के लिए तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन जो है अच्छा होना चाहिए। उस बिजनेस के लिए जितना फाइनेंशियल कंडीशन चाहिए, जैसे एरोप्लेन का बिजनेस समझ रहे हो, एयरलाइंस का बिजनेस सोच रहे हो, तो वैसा पैसा भी तुम्हारे पास फाइनेंशियल होना चाहिए। इसीलिए ना मनी को ब्लड ऑफ द बिजनेस बोला गया। ब्लड ऑफ द बिजनेस क्या है? मनी है। अगर पैसा नहीं है तो बिजनेस चल नहीं सकता है। तो बिजनेस का ब्लड क्या है? मनी है। तो यही बोला सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। एक बिजनेस करने के लिए फाइनेंस का क्या क्या सोर्स है, वही चैप्टर हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, बिजनेस फाइनेंस। एवरी बिजनेस इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सब बिजनेस क्या करता है? प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विस का। कोई बिजनेस गुड्स बनाता है, खरीदा बेची करता है, कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, बैंक हो गया, ये सब बिजनेस सर्विस हम पढ़ाए तुम लोग को चैप्टर्स में बताए थे। बैंक वगैरह हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया। ठीक है, ये लोग क्या करता है? कुछ बेचता है, तुम लोग को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो बहुत तरह का बिजनेस कंसर्न होता है, गुड्स का और सर्विस का। सो फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस को स्मूथ चलाने के लिए इट रिक्वायर्स क्या? मनी। ठीक है, मेरा जो बिजनेस है गुड्स से या सर्विस से, किसी भी चीज से डील करता है, उसको स्मूथ चलता रहा है, उसके लिए क्या चाहिए? मनी। अगर पैसा नहीं तो किसी भी तुम्हारा कोई भी चीज का बिजनेस है, ठीक है, अब मान के चलो तुम्हारे स्टॉक में सामान खरीद के, मोदी दुकान में तुम्हारा कोई सामान खरीद के बेच रहे हो, अब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, तुम स्टॉक और खरीद के बेचोगे कैसे? तुम्हारे पास जो स्टॉक में सामान था तुम बेच दिए, और तुम बिजनेस को चाहते हो मेरा चलता रहे, और तुम और स्टॉक का सामान फिर खरीदोगे तब ना बेचोगे। उसके लिए क्या चाहिए? मनी। तो बिजनेस मेरा स्मूथली चलता रहे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना, उसके लिए मेरे को क्या चाहिए? मनी रिक्वायर्स है। ठीक है, तो हम लोग जो है क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विस का बिजनेस करते हैं, जो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए उसके लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए। पैसा नहीं रहेगा तो स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होगा। तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लाखों कस्टमर सेल हो रहा है, ठीक है, सारा प्रोडक्ट तुम्हारा सेल हो गया, फिर तुम्हारा दूसरा आगे प्रोडक्ट खरीदोगे तब ना बेचोगे। तो उसके लिए क्या चाहिए? अच्छा मान के चलो खुद ही बना के बेचे, तो उसके लिए क्या चाहिए? ऐसे बना लोगे, रॉ मटेरियल्स खरीदो या सामान किसी खरीदो, उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो स्मूथ फंक्शनिंग बिजनेस का उसके लिए वो क्या चाहिए? मनी। देयरफॉर इट इज नोन एज द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस। ये तो आगे ही बता दिए तुम लोग को। ठीक है, ठीक है, इसको क्या माना जाता है? लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस। बिजनेस का ब्लड क्या है? मनी है। मनी नहीं है तो बिजनेस चलने वाला नहीं है। टाइप्स ऑफ फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, किस किस तरह का, किस टाइप का फाइनेंस रिक्वायरमेंट है बिजनेस के लिए? दो था। कैपिटल का मतलब ही क्या होता है? पैसा जो हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। पैसा नहीं, कुछ भी इन्वेस्ट करें, ऐसे नॉर्मली हम लोग आदमी जानता है कि पैसा इन्वेस्ट करना है, कैपिटल होता है। एक ऑनर बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट करता हो, मेरा क्या है? कैपिटल है। एक होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। दो तरह का फाइनेंस का जरूरत है बिजनेस अगर तुम करोगे तो। अगर तुम कल को फ्यूचर में बिजनेस करते हो, दो तरह का फाइनेंस चाहिए, एक फिक्स, एक वर्किंग। फिक्स कैपिटल क्या होता है? ऐसा पैसा जो हम वन टाइम लगाते हैं, जैसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो वन टाइम लोग नहीं लगाते हैं कि बड़ा बड़ा सब एसेट खरीद लिए, बिल्डिंग खरीद लिए। जो बिजनेस के जो इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग टाइम में जो हम लोग पैसा लगाते हैं वन टाइम, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कि एक बार लगा के रुक जाना। एक टाइम में हम लोग पैसा कब लगाते हैं? शुरू में कि लगा के रुक जाते बिजनेस में। जैसे मान लो ये बिल्डिंग खड़ा हुआ, इसका एसेट लगा, तो सब एक टाइम लगा के इसको यूज करना शुरू करते। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो हम लोग करते हैं, जो बिजनेस का स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो मेरा क्या है? फिक्स कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं?
बिजनेस जब चल रहा है ना, मेरा बिजनेस जो चल रहा है उसके दौरान जितना भी खर्चा लगेगा ड्यूरेशन में, डे टू डे जितना भी मेरा एक्सपेंसेस लगेगा, वो कैपिटल मेरा किस में आता है, वो खर्चा वर्किंग कैपिटल में। तो तुम दो तरीका से पैसा लगाते हो, एक फिक्स कैपिटल के तौर पे एक बार पैसा लगाते हो लॉन्ग टर्म के लिए, छोड़ देते हो, लॉन्ग टर्म के ड्यूरेशन के लिए रहता है, छोड़ देते हो एसेट उसेट परचेस करने के लॉन्ग टर्म के लिए। एक होता है शॉर्ट टर्म के लिए, अब एक बार लगा के छोड़े थोड़ी, बिजनेस का डे टू डे ऑपरेशन है, तुमको वेजेस देना है, सैलरी देना है, रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, ऐसा बहुत सारा जो खर्चा है जो एक बार दे के तुम छोड़ दोगे कि एक बार दे के सैलरी रुक जाएंगे। ये तो मेरा बिजनेस के ड्यूरेशन का डे टू डे खर्चा है, रेगुलर एक्सपेंसेस है। जो रेगुलर एक्सपेंसेस जो बिजनेस को ऑपरेट करने में, चलाने में जो खर्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब क्या, फिक्स है, एक बार दे दिए, बिजनेस स्टार्ट करने टाइम में एक बार लगाते हैं, पूरा बिजनेस का स्ट्रक्चर खड़ा किए, एसेट वसेट मशीनरी खरीदे, लॉन्ग टर्म में वही चलेगा। अब सब फिक्स एसेट सब खरीद लिए, बिजनेस को स्टार्टिंग में पैसा खर्च कर दिए, बिजनेस चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो डे टू डे एक्सपेंसेस है वो मेरे किस में आएगा, वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, देखो फिक्स कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट करने रिक्वायर है, इन्वेस्टेड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करते हैं। एग्जांपल क्या गया, परचेस ऑफ फिक्स एसेट। एक फिक्स एसेट जो हम लोग बिजनेस के लिए परचेस करते हैं, जैसे कि हम टीवी एक खरीद लिए, तो ये क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन, हर मंथ किनेंगे, क्या क्या हर साल किनेंगे। तो बिजनेस के स्टार्ट में कुछ हम लोग फिक्स एसेट कर देना, वो लॉन्ग टर्म पे चलते रहता है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल में आ जाओ, यूज फॉर शॉर्ट टर्म डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, डे टू डे जो खर्चा होगा बिजनेस को ऑपरेट करना, ऑपरेशन मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने में, ये सामान खर्चा, वो खर्चा, ये खर्चा, बिजनेस चलाने के दौरान जो जो खर्चा लगेगा ऑपरेट करने के दौरान, वो मेरा किस में आएगा, वर्किंग कैपिटल। ये शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म पे नहीं रहता है। हर महीना तुमको सैलरी देना पड़ेगा, हर महीना तुमको वेजेस देना पड़ेगा, हर महीना रेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल देना ही पड़ेगा, एक बार देके तुम नहीं बोल सकते कि अब हम नहीं देंगे। ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर रेगुलर एक्टिविटीज, ये रेगुलर एक्टिविटीज जो मेरा बिजनेस को होता है उसके लिए होता है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया, पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरीज, बिल, रेंट्स, ये सब हो गया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना सबको। क्लासिफिकेशन ऑफ फंड्स, तीन तरह का फंड्स होता है, एक पीरियड वाइज रहता है, एक ऑनरशिप, एक जनरेशन वाइज। पीरियड वाइज क्या होता है, तीन तरह का होता है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में मतलब क्या, 0 से 12 मंथ के अंदर, विद इन 0 to 12 मंथ। ठीक है, मिडिल टर्म मतलब 1 से 5 ईयर्स, 5 to 20 के क्या हो जाएगा मेरा, लॉन्ग टर्म हो गया। ठीक है, एक है ऑनरशिप। ऑनरशिप क्या होता है, तो फंड दो तरीका से ऑनर लगा सकते हो, जैसे बिजनेस का मालिक है ना, दो तरीका है मेरे पास लगाने का, या तो ऑनर हम खुद का कैपिटल पैसा इन्वेस्ट करें, या तो क्या करे, बाहर से बोरोड करे, लोन के तौर पे लेकर के बिजनेस में इन्वेस्ट करे। बिजनेस करने दो तरीका, अगर तुम बिजनेस करते हो, हाँ हो गया, बातचीत कर लिए, हाँ हाँ, बिजनेस में अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते ना, तो दो तरीका है पैसा फंड लगाने का बिजनेस में। एक तरीका क्या है, या तो हम खुद का कैपिटल से बिजनेस खोल ले, या तो बिजनेस के लिए क्या करेंगे, बोरोड करेंगे, फाइनेंस, लोन। बहुत सारा बिजनेस क्या करता है, कैपिटल खुद का रहता है तो खुद से भी खोल लेता है, अगर कोई बड़ा बिजनेस है। ठीक है, तो बिजनेस लोन हम लोग को प्रोवाइड होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बोरोड करते हैं। तो ऑनर्स का जो पैसा रहेगा ना, कैपिटल या सेविंग्स, खुद का पैसा, खुद का कैपिटल है, खुद का सेविंग्स है, वो मेरा किस में आ जाएगा, ऑनर्स का फंड में। बोरोड का मतलब क्या हो गया, लोन। तो बिजनेस खुद का पैसा से भी चला सकते हो, लोन लेके आया, दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। 3 लाख चाहिए, 1 लाख खुद लगाए और 2 लाख का, आवाज मत करो, 1 लाख रुपया खुद लगा दे, 2 लाख रुपया बोरोड कर लिए। तो फंड निकालने का ऑनरशिप में दो तरीका हो सकता है। ठीक है, जनरेशन में क्या होता है, इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कि जो यही है, जो मालिक जो अंदर से अपना तरफ से जो देगा वो मेरा इंटरनल में आएगा, जो बाहर से लेंगे वो मेरा एक्सटर्नल में आएगा। ठीक है, ये रिटेन्ड अर्निंग एग्जाम पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या होता है हम बता रहे। ठीक है, होता क्या मालूम, जैसे एक कंपनी होता है ना, एक कंपनी का जितना प्रॉफिट्स होता है ना, वो डिविडेंड्स बांटा। डिविडेंड्स का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं लाभांश, एक प्रॉफिट का हिस्सा। मान के चलो हम 1 लाख रुपया कमाए ना, तो तुमको कुछ प्रॉफिट का हिस्सा उसमें से हम बांटे। ठीक है, प्रॉफिट बांटने के बाद हमारे, चलो प्रॉफिट बांटने के बाद जो मेरा पैसा बच जाता है ना, वो प्रॉफिट जो हम लोग खुद रख लेते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स। रिटेन मतलब कि रख लेना, जो अर्निंग्स हो क्या कर लेना, खुद के लिए रख लेना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है, मेरा 1 लाख का डिविडेंड हुआ। ठीक है, 3 पे मेरा शेयर होल्डर है, तीनों को 30-30 हजार दे दे, कितना हुआ, 90,000। बाकी 10 हजार क्या कर लिए, रिटेन कर लिए, मतलब खुद का बिजनेस के यूज करने के लिए हम रख लिए।
9 लाख का डिविडेंड हुआ, 9 लाख का फायदा हुआ, 3 शेयर होल्डर को 30 करके 90,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दी। उसके बाद जो 10,000 का डिविडेंड बचा है, मतलब प्रॉफिट बांट के कुछ जो बचा लेते हैं ना, रिटेन कर लेते हैं, बचा लेना मतलब रिटेन कर लेते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स रेफर्स टू अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। सुनो, रिटेन जो प्रॉफिट हम रख लेते, जो 10,000 रुपया हम रख ले, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं क्या? 1 लाख में 30 बांटे, 10,000 जो हम रख क्या रिटेन्ड है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट किए कि नहीं किए? नहीं किया। फिर से पढ़े सुनो, रिटेन्ड अर्निंग रेफर्स टू अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड्स बट इट इज रिटेन इन द बिजनेस। कौन रिटेन कर लिया? 10,000 बिजनेस कर लिया। फॉर यूज इन फ्यूचर, क्यों रखते हैं? फ्यूचर में यूज करने के लिए। बिजनेस के जितना पैसा हम रिजर्व में रखते हैं ना, उसका फ्यूचर में यूज होता है। ठीक है, हम लोग रिजर्व में रख लेते हैं, इसलिए भी रखते हैं ना, आ रहे हैं, चलो हम बोले तो आ रहे नहीं, इसलिए भी हम लोग रख लेते हैं ना कि फ्यूचर में कुछ लॉस हुआ या क्या हो, कुछ रिजर्व में हम पैसा लगते हैं, फ्यूचर में कुछ इमरजेंसी पड़ गया, लोन ना मांगना पड़े, ये ना हो, या इमरजेंसी को पैसा अभी चाहिए हमको, मान लो कल परसों पैसा मिलेगा, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? बातचीत कर, आवाज करने मना करो तो, नहीं तो बोलो सबको बाहर जाके करने जो करना है, यहाँ नहीं करने, चिल्ला चिल्ली करने वारन करो एक बार जाकर के सबको, नहीं तो बोलो बाहर जाने सबको। ठीक है, तो ये ना हमको फ्यूचर में यूज करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब मान के चलो ना, हम कुछ जैसे हम लोग करते क्या करते, सेविंग्स करते, बहुत जन सेविंग्स किया, उसको लॉकडाउन में जो इमरजेंसी में फंसा हेल्प किया, जिसके पास नहीं तो कितना प्रॉब्लम फेस किया उसको ही पता है। ठीक है, तो रिजर्व हम लोग को फ्यूचर में प्रॉफिट करता है, फायदा देता है। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब हम लोग अपना प्रॉफिट खुद ही रख लेते हैं, ये देते नहीं, 10,000 खुद का प्रॉफिट खुद ही हम लोग रख लिए, पूरा बांटते नहीं, पूरा नहीं बांटना, कुछ बचा के बिजनेस के लिए रिजर्व में रख देना, रिटेन कर लेना, बचा लेना है। ठीक है, मेरिट्स में क्या क्या आता है? मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में इसका क्या क्या है? मेरिट्स में रिटेन अर्निंग्स, मतलब इसका फायदा क्या क्या है? रिटेन अर्निंग्स का फायदा क्या है? डीमेरिट्स, लिमिटेशन का मतलब इसका नुकसान क्या क्या है? ठीक है, रिटेन अर्निंग्स इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स अवेलेबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक ना परमानेंट सोर्स है, अगर तुम रिटेन अर्निंग्स कुछ पैसा रख देते हो ना, प्रॉफिट कुछ हिस्सा रखते हो ना, तो तुम्हारा परमानेंट सोर्स जिसको तुम फ्यूचर में यूज कर सकते हो, बिजनेस के लिए हमेशा ये अवेलेबल रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तुमको कल को कुछ इमरजेंसी हो, तुमको लोन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब मान के चलो ना, तुमको मान लो 1 लाख रुपए का जरूरत है। ठीक है, 1 लाख रुपए का जरूरत है। ठीक है, अब तुम खुद के पास से रखो, खुद के पास अगर रिजर्व में रखते हो ना, तो तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा। यही जगह तुम लोन लेते हो 1 लाख रुपया, तुम्हारा रिजर्व में रिटेन अर्निंग्स तुम नहीं रखे हो 1 लाख रुपया, तुम ये लोन से लेते हो, तो बदले में क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। अगर तुम रिजर्व रखोगे ना, रिटेन अर्निंग्स रखे ना, तुमको इंटरेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको 1 लाख का जरूरत है तो तुम क्यों लोन लेने जाओगे, क्यों इंटरेस्ट दोगे? तुम्हारे ऑलरेडी रिजर्व में 1 लाख रुपया है। समझ में आया ना? As the funds are generated internally, there is a greater degree of operational freedom and flexibility. ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि पैसा तुम्हारे पास सेल्फ जनरेटेड रहता है, इंटरनली रहता है, मतलब खुद से तुम्हारे पास पैसा रहता है, तो तुम्हारे पास फ्रीडम है कि आराम से यूज करो, कोई रिस्क टेंशन नहीं है। पर ये जब लोन का पैसा रहेगा ना, इंटरेस्ट देना है, सोच समझ के चलना पड़ता है। ठीक है, फ्रीडम तो बस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता कि कुछ भी कर लेंगे अपना पैसा का। लोन का पैसा सोच समझ के लगाना होगा, सोच समझ के करना पड़ेगा, इसका इंटरेस्ट देना पड़ सकता है हमको। ठीक है, तो मेरा पास फ्रीडम नहीं है, मेरा माइंड में क्या है, रिस्क है, पर मेरा पैसा है तो फ्रीडम है। आज तुम ही लोग देखो ना, खुद का पैसा तुम लोग उड़ाने में नहीं सोचोगे, पर दूसरा से पैसा लेकिन उड़ाने में तुम लोग 10 बार सोचोगे, तब तुम्हारा फ्रीडम नहीं रहेगा, तुम्हें टेंशन रहेगा, नहीं हमको तो फ्यूचर में उसको देना है, इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है, तो टेंशन रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम नहीं रहता है। पर इसमें क्या होता है, मेरा ग्रेटर फ्रीडम मिलता है। अगर हम लोग रिजर्व पैसा रखते हैं तो आराम से उड़ाओ, जहां मन फ्लेक्सिबल है खर्चा करो। Number 4, it enhances the capacity of the business to absorb unexpected losses. ठीक है, अब मान के चलो ना, अगर तुम्हारा फ्यूचर में लॉस हो जा रहा है ना, ठीक है, मान के चलो मेरे को ना, जैसे मान के चलो हम कोचिंग पढ़ा रहे, ठीक है, हमको भाड़ा देना पड़ता है 10,000, 15 समथिंग, कुछ भी 10,000 देना पड़ता है। 1 महीना मेरा पढ़ाई नहीं हुआ, 1 महीना मेरा कोचिंग में पढ़ाई नहीं हुआ, तो जो मैं 10,500 जो हमको उसको लॉस हुआ, जो हमको फीस तो भाड़ा तो हमको देना पड़ेगा, तो हम कहां से देंगे? रिजर्व अगर करके रहेंगे तो लॉस को, मेरा फ्यूचर में कोई भी अनएक्सपेक्टेड मेरा लॉस हो रहा है तो उसको अब्सॉर्ब कर लेगा।
तुम्हारा फ्यूचर में अचानक से लॉस हो गया, तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है, पर जगह रिटेन अर्निंग्स में कुछ पैसा रख के रखो तो फ्यूचर का लॉस तुम उसको ठीक कर पाओगे ना। बैंक से लोन लोगे, इंटरेस्ट दोगे, प्रॉब्लम होगा, तो फ्यूचर में कुछ भी लॉस होगा तो रिजर्व में पैसा रखा हुआ है, लॉस का भुगतान वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अनएक्सपेक्टेड लॉस का कर लेता है। एक्सपेक्टेड क्या लॉस को एक्सपेक्टेड रहता है क्या अनएक्सपेक्टेड रहता है? कोई बिजनेस लॉस एक्सपेक्ट करके नहीं खोलता है। इट में लीड टू इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, ये क्या करता है मालूम, कंपनी का शेयर प्राइस ना इससे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है हम बता रहे हैं। मान के चलो ना, अगर लॉस होता है ना, लॉस अगर होता है ना तो कंपनी का शेयर का प्राइस घट जाता है, प्रॉफिट का शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। पर जिसके पास रिटेन अर्निंग्स रहेगा, रिजर्व में पहले से पैसा रहेगा, तो उस कंपनी का शेयर का प्राइस घटेगा नहीं। क्यों? जो लॉस हो रिजर्व पैसे से कवर अप कर देगा, रिजर्व वाला जो पैसा से कवर अप हो जाएगा। इससे क्या होगा, शेयर होल्डर लोग भी खुश रहता है कि नहीं कंपनी डूबा तो अपना कवर अप कर लिया, मेरा शेयर का प्राइस घटा नहीं। समझ में आया क्या बोले? एक बार और बोले वाला। होता क्या है, मान के चलो मेरा कंपनी के जो है ना लॉस में जाएगा तो शेयर का प्राइस घट जाएगा। जैसे कोरोना में क्या सब लॉस में शेयर का प्राइस घट गया था, और प्रॉफिट आया शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। तो लॉस में ना तो शेयर का प्राइस नहीं घटा है, क्यों बोलते मेरे रिजर्व में पैसा है, हम उससे लॉस कवर अप कर देंगे, मेरा शेयर का प्राइस सेम रहेगा। इससे क्या रहेगा, शेयर होल्डर लोग भी खुश रहेगा कि मेरा शेयर का प्राइस घटा नहीं। समझ में आया? लिमिटेशन दो डीमेरिट्स का, इसका नुकसान क्या है रिटेन अर्निंग्स का। ठीक है, इट इज एन अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड्स एज द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस आर फ्लक्चुएटिंग। सुनो, अगर तुम ना रिटेन अर्निंग्स कब कर पाओगे, जब बिजनेस का हमेशा प्रॉफिट होता है ना, कुछ उसमें से प्रॉफिट से सब बचा सकोगे। प्रॉफिट नहीं हो तो कैसे बचाओगे? प्रॉफिट होगा तभी तुम रिटेन अर्निंग्स कर सकते हो। एक्सेसिव फ्लोइंग बैक में कॉज dissatisfaction amongst the shareholders as they would get lower dividend। सुनो, होता क्या है, अगर एक और इसका क्या डिमेरिट्स है, अगर मान के चलो मेरा जैसे 1 लाख रुपया मेरा प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो हम क्या मालूम तुम लोग को ना 30 ना दे के ना 5-5 हजार दे दिए, ज्यादा हम बेसिक डिविडेंड रख लिए, रिटेन ज्यादा रख लिए, तो इससे बिजनेस का नुकसान हो सकता है, उसमें बिजनेस का इफेक्ट पड़ सकता है, इसमें बिजनेस से क्या पड़ सकता है, इफेक्ट पड़ सकता है। हाँ, बिजनेस में प्रॉफिट होगा तभी ना तुम रिटेन रख सकोगे, उसमें से हिस्सा बचा सकोगे। ठीक है, आज के क्लास में 17 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। ठीक,